भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 की प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा। सरकार कुल योगदान का 50% या 10,000 रुपए प्रति साल जो भी कम हो का सह योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी, जो इस योजना में 21 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह योगदान वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2020-21 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिटर्न के लिए लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों में पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है, उस पर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है। योगदान मासिक, तिमाही, छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। एपीवाई के लिए योगदान माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता, डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन, योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों, डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान बचत बैंक खाता, डाकघर बचत बैंक खाते में महीने, तिमाही, छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते, डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन, पहले तिमाही के अंतिम दिन, पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफॉल्ट माना जाएगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रतिमाह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही, छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक, तिमाही, छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में योगदान यदि कोई हो, अतिदेय राशि के साथ साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी। रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने सरकार के सह योगदान का लाभ उठाया है के लिए खाते की राशि शून्य माना जाएगा। जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाए और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है, इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।